अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं अपने जो जॉली अजीम के सेक्शन में आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स वगैरह बताता हूँ, मुख्तलिफ वेजिटेबल के और जो फ्रूट्स के, स्पाइस के, हर्ब के और खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उनके बारे में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो फैक्ट्स इसके अंदर होते हैं वो चीज़ें बताता हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन, दुनिया का पॉपुलर तरीन जो फूड आइटम है वो सेलेक्ट किया है। तो आज दोस्तों मैं आपको कोको पाउडर के फ़ायदे बताऊंगा और इसके नुकसान भी बताऊंगा। जो कोको पाउडर है बेसिकली जो ग्राइंड होते हैं हमारे कोको के बीज, यानी कोको एक पौधा होता है, चॉकलेट का पौधा होता है। ये ब्राज़ील में पाया जाता है और साउथ अमेरिका के दूसरे जितने भी कंट्रीज इसके आसपास साथ वाले, कोलंबिया में, वेनेजुएला में और ग्वाटेमाला वगैरह में, बोलिविया में और सेंट्रल अमेरिका के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो बेसिकली नेटिव उधर का ये पौधा है। और जहाँ पे इस्तवाई इलाके जितने भी हैं, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे सारा साल गर्मी पड़ती है और नमी रहती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें अफ्रीका की काफ़ी पट्टी शामिल है, वेस्टर्न अफ्रीका उसमें शामिल है। सेंट्रल जो अफ्रीका के कुछ हिस्से इसके अंदर आते हैं, लाइक कोस्ट एवरी कोस्ट हो गया, ये आपका घाना हो गया और जितने भी कीनिया हो गया, तो दरमियान में युगांडा वगैरह जितने भी कंट्रीज़ होते हैं अफ्रीका के, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे तरीके के साथ नशोनुमा पाता है पौधा। तो इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में भी बहुत अच्छे तरीके से ये नशोनुमा पाता है। इसी तरह साउथ इंडिया के जो इलाके जहाँ पे सारा साल गर्मी रहती है, बारिश होती है, नमी रहती है, घने जंगलात पाए जाते हैं, वहाँ पे ये पौधा बहुत आसानी के साथ उग जाता है। तो पूरी दुनिया से इन जो इलाके मैंने आपको बताया इधर इंपोर्ट होता है ये इसके जो बीज होते हैं कोको के। तो जब हम कोको के बीज को पीसते हैं उसमें से कोको बटर निकलता है, कोको पाउडर बनता है उसके साथ। चलिए दोस्तों इसके शुरू करते हैं कुछ कोको पाउडर के फ़ायदे। दोस्तों जब कोको को, जैसे मैंने बताया है, कोको बीज को पीसते हैं तो उसमें से काफ़ी चीज़ें निकलती हैं, कोको बटर निकलता है। तो और इसके अलावा जो कोको सफ़ू बनता है उसे हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, उसके साथ चॉकलेट वगैरह बनाते हैं और काफ़ी किस्म की हम खानों में भी ये यूज़ करते हैं और स्वीट्स वगैरह में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो कोको पाउडर है तो बेसिकली ये पानी के अंदर जो हल्पजीर नहीं होता, इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, पोटाशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट डालकर इसे स्लोबल बनाया जाता है ताकि ये दूध के अंदर, पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो चलें दोस्तों अब आते हैं इसके कुछ फ़ायदे की तरफ। ये तो काफ़ी मैंने इसका बयानिया जो है इंट्रोडक्शन आपको बता दी है और इसके कंट्रीज भी बता दी जहाँ पे ये अवेलेबल है। तो वहाँ से ही इम्पोर्ट होता है, ज़्यादातर ये ब्राज़ील से इम्पोर्ट होता है, घाना से, आइवरी कोस्ट से, जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री वहाँ से होता है। तो दोस्तों अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है, तो अगर आप जो है कोको पाउडर का पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाता है। और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स से भरपूर है, मैग्नीज इसमें बहुत ज़्यादा, आयरन इसमें, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ऐसे लोग जो दिमागी तौर पे कमज़ोर है, अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी जो दिमाग की सेहत है वो अच्छी हो जाएगी, यानी ब्रेन हेल्थ इम्प्रूवड हो जाएगी और उनकी दिमाग जो एक्टिव हो जाएगा। तो इसे आपने माकूल इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना। 1 टेबल स्पून से जो है 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं करना है एक दिन के अंदर इस्तेमाल आपने। तो अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो इसके नुकसान भी होते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक्स है जिन्हें, अगर वो इसे अपनी खुराक के अंदर शामिल करें तो उनकी जो डायबिटिक्स है ऐसा ख़त्म हो जाएगी और इसमें प्रोटेक्ट भी वो करता है शुगर होने से आपको। तो ऐसे लोग जो एस्थमा का शिकार है, जिन्हें दमा है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा जो है कोको पाउडर का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा उनके लिए। तो ऐसे लोग जो पतला होना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें गहरी चोट लगी हुई है, ज़ख़म है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, अगर वो इसे पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके पिएँ तो उनकी जो चोट बहुत जल्दी सही हो जाती है, जो ज़ख़म है मंदबुल हो जाता है जल्दी, हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इसकी। और अगर आप इसे जो है फुल फैट क्रीम वाले दूध के अंदर आप 1 टीस्पून के करीब इस्तेमाल करें, थोड़ी सी चीनी डाल के, तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे लोग जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन्हें,
तो अगर वो इस्तेमाल करें तो ये स्ट्रेच करती है, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है कि आपको स्किन को ये स्ट्रेच करती है, एंटी एजिंग है। और ऐसे लोग जो डिप्रेशन, ज़हनी तनाव का शिकार हैं, जिन्हें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी उलझने हैं, तो अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी डिप्रेशन कम होती है और मूड अच्छा होता है, और उनका जो डोपामाइन है वो रिलीज़ होता है बहुत ज़्यादा, जिससे उन्हें उनका मूड अच्छा हो जाता है। और दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। चलो दोस्तों, ये तो थे कोको पाउडर के कुछ जो है बेनिफिट्स, फ़ायदे। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। आपको पता है हर चीज़ अगर आप मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उनका साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो कोको पाउडर के भी काफ़ी जो है नुकसान, अगर आप उसे एक्सट्रीम लेवल में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर कैफ़ीन पाई जाती है। कैफ़ीन एक ड्रग की फॉर्म होती है जिसमें इंसान को गनूदगी रहती है। तो अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़हनी तौर पे गनूदा रहेंगे, आप जो है आपके ऊपर नशा तारी हो सकता है इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से। और दोस्तों ये नर्वस सिस्टम को जो है बिल्कुल डाउन कर देता है। अगर आप इसे एक्सट्रीम लेवल में यूज़ करें तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, बजाय आपको ये फ़ायदा देने के आपको उल्टा नुकसान देगा। तो आपका दिमाग बिल्कुल बंद कर देगा। और दोस्तों ऐसे लोग जो ऑलरेडी नींद की कमी का शिकार है, जिन्हें नींद नहीं आती, तो वो ये बिल्कुल इसे इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ उनकी जो नींद स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम है डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो जिन्हें नींद नहीं आती वो बिल्कुल इसे इस्तेमाल ना करें। और जिनके काम ऐसे हैं जिन्हें नींद की ज़रूरत नहीं होती, जिन्होंने जागना होता है, उनके लिए ये बेस्ट है। एज़ वेल एज़ जैसे कॉफ़ी का इस्तेमाल हम जागने के लिए करते हैं, इसी तरह आप हॉट कॉफ़ी, जो हॉट कोको पाउडर जो है मिल्क बना के, मैंने अपने वीडियो सेक्शन के अंदर इसकी काफ़ी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। कोको पाउडर आप लिख के बाय जॉली अज़ीम लिखिएगा तो आ जाएगी। तो जागने के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप साइड इफ़ेक्ट्स कह लें या बेनिफिट्स कह लें, दोनों तरह से। कई लोगों को जागने की ज़रूरत भी होती है, कई लोगों को नींद नहीं आती, दोनों के लिए वाइस वर्सा फ़ायदा देगा। अगर जिन्हें नींद नहीं आती वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके लिए जो है बेस्ट है। और जिन्हें नींद की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने जागना है, जिनका काम है जिन्हें जागने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक ड्राइवर्स हो गए या रात की शिफ्ट करने वाले, अगर वो इसे इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें नींद नहीं आएगी काम के दौरान में। और दोस्तों इसका ज़्यादा इस्तेमाल जैसे मैंने बताया ब्रेन को डैमेज कर देता है, ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है बिल्कुल काम नहीं करता। इसी तरह सामी शदीद सरदर्द भी पैदा कर सकता है, हेडेक जिसे कहते हैं। और यूरिनेशन में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, और आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी इंक्रीज़ कर सकता है अगर आप इसे खुश्क यूज़ करेंगे। चलें दोस्तों, ये तो थे कोको पाउडर के जो साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स, मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ आप बताया। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल रह गया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसका जो जैसे मैंने आपको वीडियो के दौरान भी बता दिया है, जिसका जो मुफीद इस्तेमाल है, मैक्सिमम 2 टेबल स्पून से ज़्यादा पूरे दिन में मत करें, और एक टाइम में भी 2 टेबल स्पून मत लें, थोड़ा थोड़ा करके ले लें। हाफ़ टेबल स्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब सुबह दोपहर शाम आप इसे इजीली ले सकते हैं सर्दियों में। और गर्मियों में अवॉइड करें इससे तो ज़्यादा बेहतर है। गर्मियों में 1 टेबल स्पून से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ये गर्म खुश्क होती है, तो इस वजह से इसे आप मुनासिब यूज़ करें। चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।